दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस नेल कटर में गोल से चाकू जैसे दिखने वाली चीज का क्या नाम होता है? टीवी एंटेना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है? और इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर 3 स्टार्स क्यों बने होते हैं? अब क्योंकि हम में से अधिकतर लोग रोजाना अक्सर ऐसी कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते, तो इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चीजों और उनके पीछे छुपे रियल पर्पस के बारे में जाएंगे। नंबर 10 दोस्तों, जीन्स में बनी हुई छोटी सी पॉकेट को फिफ्थ पॉकेट कहा जाता है। वैसे तो लोग इस पॉकेट में कॉइन्स, बस के टिकट वगैरह रख लेते हैं, लेकिन इस पॉकेट को जीन्स में बनाने का असल पर्पस तो पॉकेट वॉचेस को संभाल कर रखना था। दरअसल 18th सेंचुरी में जीन्स गोल्ड माइनर की फेवरेट पैंट हुआ करती थी, और उस समय सबसे कीमती चीज जो वो अपने पास रखते थे वो थी पॉकेट वॉच। इस फिफ्थ पॉकेट में महंगी और कीमती घड़ियां सेफ रहती थी। यही वजह है कि तब से अब तक जीन्स में ये फिफ्थ पॉकेट बनाई जाती है। नंबर 9 सोडा पॉप टैप पर बना हुआ छोटा सा होल सोडा कैंस के ऊपर बने हुए पॉप से आप कैन को आसानी से ओपन कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पॉप टैप बने हुए इस छोटे से होल का क्या पर्पस होता है? दरअसल ये होल कैंस के अंदर स्ट्रॉ डालने के लिए होता है। जिस तरह से आप किसी फ्रूटी में स्ट्रॉ डालते हैं, ठीक उसी तरह कैंस में भी स्ट्रॉ डालने के लिए ये छोटा होल बना होता है। नंबर 8 आप लोग टूथपिक को इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टूथपिक के ऊपर हिस्से पर डिजाइन क्यों बनी हुई होती है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं होती, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा टूथपिक होल्डर की तरह काम करता है। टूथपिक के ऊपर हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को इस टूटे हुए हिस्से पर रखा जाता है, ताकि वो टूथपिक गंदी ना हो और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 7 जीन्स में लगे हुए छोटे छोटे मेटल्स के बटन्स। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपके जीन्स में साइड पर लगे हुए बटन्स सिर्फ स्टाइल या फैशन के लिए नहीं होते, बल्कि इन बटन्स को लगाने का अपना एक पर्पस होता है। इन मेटल के बटन्स को उन जगहों पर लगाया जाता है जहां से जीन्स के फट जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब जीन्स के पैंट्स का चलन शुरू हुआ था, तब ये पैंट वर्किंग क्लास जैसे लेबर्स, माइनर और फार्मर्स की पसंदीदा पैंट बन गई थी। लेकिन इस क्लास के काम करने के तरीके से पैंट के फटने के ज्यादा चांसेस होते थे, इसलिए पैंट को फटने से बचाने और उसकी शेल लाइफ को बढ़ाने के लिए ये बटन्स जीन्स में लगाए जाते हैं। जब से आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा, तब से आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि पेन किक में ये छोटा सा होल क्यों होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पेन किक पर बने हुए इस होल का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। पेन के मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे स्केप को निगल सकते हैं, जिससे सुफोकेशन हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा बाय चांस पर निगल भी लेता है, तो प में होल होने से लंग्स को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस होल को प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से बनाया गया था। नंबर 6 दोस्तों, क्या आपको पता है एंटेना का फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों, टीवी एंटेना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल दोस्तों, टीवी एंटेना सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें टीवी पर वीडियो की फॉर्म में दिखाता है, और ये सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल भेजती है और अर्थ के साथ खुद भी रिवॉल्व यानी घूमती रहती है। नंबर 5 हम सभी बचपन से शूज पहनते आ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके शूज में साइड की तरफ 2 होल बने हुए होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये होल्स फैशन के लिए या एयर फ्लो के लिए होते हैं, लेकिन असल में इन होल्स का भी एक अहम पर्पस होता है। ये 2 होल्स भी बाकी के होल्स की तरह लेसिस को बांधने के लिए होता है। लोग अपने साइज के हिसाब से शूज को होल्स की मदद से बांध सकते हैं, जिससे उन्हें शूज का बेहतर फिट मिल जाता है और रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 4 आप लोगों ने अपनी कॉपीज में बने हुए साइड वाले मार्जिन्स को देखा होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मार्जिन्स पॉइंट्स नंबर डालने या टीचर्स के रिमार्क्स लिखने के लिए होता है, लेकिन असल में ये मार्जिन आपके काम को खराब या फटने से बचाने के लिए होता है। पुराने जमाने में पेपर्स अक्सर चूहे खा लेते थे या फिर गीला होने की वजह से पेपर खराब हो जाते थे। मार्जिन्स पेपर में तभी से बनाए जा रहे हैं ताकि अगर चूहे साइड से खा भी लें तो बीच में लिखा हुआ काम खराब या फट ना जाए। नंबर 3 आप लोगों ने कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट तो देखी होगी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये अरेंजमेंट ऑर्डर में क्यों नहीं होती? असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था, तब वो एक टाइप राइटर की फॉर्म में इन्वेंट हुआ था और तब उसके लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही थी।
लेकिन अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में होने की वजह से टाइपिंग करने वाले की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट हो गई थी कि टाइपराइटर के केस की तारें आपस में उलझना शुरू होने लगी थी। इसीलिए बाद में कीबोर्ड्स के मैन्युफैक्चरर्स ने रैंडमली अरेंज करना शुरू कर दिया, जो कि आज भी ट्रेंड में है। नंबर 2, ये तो लोगों को अच्छी तरह पता है कि कार्स की सीट के हेड रेस्ट को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये हेड रेस्ट आसानी से निकल क्यों जाता है और इसमें जुड़ी रॉड्स का क्या काम हो सकता है। तो दोस्तों, इन हैंड रेस्ट्स को डिटेचेबल बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। वो ये है कि अगर आप लोग गाड़ी के अंदर फंस जाते हो तो इस हेड रेस्ट को निकालकर इसकी हेल्प से आप विंडो तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया होता हो तो आईफोन के बैक कैमरा के लेंस और फ्लैश के बीच एक ब्लैक डॉट होता है। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या काम होता है? असल में ये ब्लैक डॉट माइक्रोफोन होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड में होने वाले शोर को एलिमिनेट करता है, यानी कि हटा देता है, और एक अच्छी साउंड क्वालिटी को कैप्चर करना है में हेल्प करता है।